सावन की दूसरी सोमवारी आज है। आज सोमवती अमावस्या पड़ रहा है। सोमवती अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो सभी अमावस्या के महत्व हैं, मगर सोमवती अमावस्या व्यक्ति के लिए पुण्यदायी और जीवनदायी है और उस पर सावन में सोमवती अमावस्या पड़ने का योग अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह योग करीब 19 साल बाद आया है और इस पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। सोमवती अमावस्या का स्नान पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। कोई भी अमावस्या जो सोम या भौम युता होती है, यानी कि सोमवारी या मंगलवारी पड़ जाती है, उसको अश्वमेध यज्ञ प्रदायिनी या मोक्ष प्रदायिनी कहते हैं। ऐसा कहा गया है कि सोमवती अमावस्या में व्यक्ति स्नान करने के बाद दान करता है, उसका दान अक्षय हो जाता है। उसका किया गया पुण्य हमेशा के लिए उस आत्मा के साथ जुड़ जाता है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। और इस बार श्रावण मास में सोमवती अमावस्या पड़ना इतना पुण्यदायी है, ऐसी पुण्यदायी अमावस्या कही गई है कि जिसके इंतजार में तो भीष्म पितामह भी बैठे रहे थे कि कब ये सोमवती अमावस्या आएगी और मैं अपने प्राण त्यागूंगा। ऐसी अमावस्या के दिन जो गंगा नदी में स्नान कर लेगा, हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड या गंगा में कहीं पर भी स्नान कर लेगा, वो अपने पुण्य तो उदय कर ही कर लेगा। जो व्यक्ति गंगा का ध्यान करके घर में भी स्नान कर लेगा और अपने पितरों को ओम पितृ देवताभ्यो नमः से जल भी दे देगा, वह अपने पितरों का भी अनंत काल के लिए तर्पण कर देगा। उनका आशीर्वाद प्राप्त करके पितृदोष से मुक्ति पा जाएगा। और जो व्यक्ति स्नान करने के पश्चात अपने पितरों के निमित्त तिल वाली मिठाई इस समय, और जो श्रावण मास की मिठाई कही जाती है जो छिद्र युक्त होती है, घेवर, वो दान करता है, तो जितने छिद्र उस घेवर में होते हैं उतने कल्प तक वो इंद्र के समान सुख भोगता है। इसका वर्णन शिव महापुराण में स्पष्ट आता है। मान्यता है कि इस अवसर पर मां गंगा में स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस अवसर पर पितरों की नियमित पूजा करने से जीवन में सुख और शांति आती है। कांवड़ मेले के बाद सावन में पड़ी सोमवती अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु के आने को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात किया गया है और उसी के हिसाब से फोर्स भी मिला है। मेला क्षेत्र को 11 सुपर जोन, 21 जोन और 69 सेक्टर में बांटकर अधिकारियों और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। साथ ही पारामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है और ट्रैफिक को लेकर भी प्रबंध किया गया है। सोमवती अमावस्या स्नान के लिए हमने पूरे जो हमारा मेला क्षेत्र है उसमें 11 सुपर जोन, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी और एसपी रैंक के अधिकारी होंगे, साथ ही साथ 22 जोनों में उसको डिवाइड किया है। इसके साथ ही उनके सहायक के रूप में भी, सहायक जोनों के रूप में भी 42 लोग इसमें साथ में दिन रात ड्यूटी करेंगे। और सेक्टर्स को भी हमने डिवाइड किया 69 सेक्टर्स में, जिसमें 24 सेक्टर्स में दिन रात की जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स है, घाटों के और हमारे जो अपर रोड है, खड़खड़ी है, वहाँ पर करीब 24 जो है सेक्टर डबल लगाए गए हैं जो दिन रात के उसमें करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास 11 कंपनी पीएससी, 7 कंपनी पैरामिलिट्री जो सिटी से लेकर देहात तक विभिन्न स्थानों पर लगाई गई है। ट्रैफिक का अलग अरेंजमेंट किया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा मिलती है। और चूंकि भगवान शिव सावन के पूरे महीने अपने ससुराल कनखल स्थित दक्षेश्वर प्रजापति में ही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन भी करते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। ऐसे में भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाए तो वे प्रसन्न होते हैं और वे सभी मुरादें पूरी करते हैं। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भी भोले के भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए उमड़े हुए हैं और भोले शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। जबकि भगवान शिव की ससुराल कनखल में के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में तो सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। सावन के माह और उस पर दूसरा सोमवार होने के चलते बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ भगवान शंकर को प्रसन्न करने आ रहे हैं। श्रावण के वैसे तो सभी सोमवारों का महत्व है और भगवान शंकर की ससुराल है ये दुनिया। श्रावण के महीने में भगवान शिव यहीं पर निवास करते हैं, इसलिए भगवान शिव के ऊपर श्रावण के महीने में विशेष तौर से हर सोमवार को या प्रतिदिन अगर संभव हो सके तो गंगा जल से भगवान का अभिषेक करना सर्वोत्तम माना जाता है। तो श्रावण का महीना है, भगवान श्री शिव का महीना है। भगवान शिव को गंगा जल प्रिय है और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए सोमवार के दिन सोम अर्थात चंद्रमा मस्तक पे धारण किए हुए हैं भोलेनाथ, इसलिए उनको सोमवार के दिन गंगा भी धारण किए हुए हैं मस्तक पे, इसलिए गंगा जल, ये 2 चीज़ों का विशेष महत्व है।
बाकी दूध दही शहद गन्ना का रस जो भी चीज़ें भक्त अपनी श्रद्धा से भगवान को अर्पित करना चाहे करता ही है। किंतु शास्त्रोक्त या साइंटिफिक तरीके से माना जाए तो श्रावण की महीने में, श्रावण का महीना जल तत्व प्रधान महीना है। भगवान भोलेनाथ जल को अति प्रिय पसंद करते हैं। भगवान शिव स्वयं मस्तक पर गंगा को धारण करके घूमते हैं, साथ में चंद्रमा को भी धारण करके घूमते हैं। इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए उनके इन दोनों व्यक्तित्वों को सम्मान देना अति आवश्यक है। इसलिए उनके मस्तक पर गंगा जल सोमवार के दिन अर्पित किया जाता है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी स्वामी विश्वेश्वर पुरी का कहना है कि सावन के महीने में शिव की आराधना का खास महत्व माना जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भोले शिव को बहुत पसंद होता है। कहा जाता है कि शिव को सावन में, वह भी सोमवार के दिन, जलाभिषेक करने से शिव भक्तों की मुरादें जल्दी पूरी हो जाती है। यह भगवान शंकर की ससुराल है। यहाँ हर सोमवार को गंगा जल, दूध, दही, शहद, धतूरा, घी, भांग आदि से अभिषेक करने का महत्व है। श्रवण नक्षत्र में ही माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में आई थीं, इसलिए भी श्रवण मास में भगवती गंगा के जल का महादेव के ऊपर अभिषेक का विशेष महत्व है। भगवान शंकर ने दक्षेश्वर महादेव के रूप में एक माँ स्वयंभू लिंग के रूप में रहने का वचन दिया था, और सावन में उनके द्वारा किए गए वायदे के अनुरूप भगवान शंकर दक्षेश्वर महादेव यानी अपने ससुराल हरिद्वार में रहते हैं। भगवान शंकर ने देवताओं और माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था कि सती की कमी को पूरा करने के लिए वे सावन की माह में यहाँ निवास करेंगे, और वे यहाँ कटे हुए सिर के रूप में विराजमान हैं। और जो भी सावन के महीने में शिव का जलाभिषेक करता है, भगवान शंकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दक्षेश्वर महादेव को मैं बहुत मानती हूँ, बहुत सनातनी धर्म से हैं ये। लोग बताते हैं कि ये पूरे सावन यहीं पे रहते हैं, इसलिए हम लोग आज 10-12 साल से हर सोमवार और हर दिन हम लोग ये दक्ष मंदिर पे आते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं, मेरी सारी मनोकामना भोलेनाथ पूरा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आगरा में सावन के दूसरे सोमवार पर शुरू होने वाली ऐतिहासिक परिक्रमा में हजारों की संख्या में शिव भक्त भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए परिक्रमा पूर्ण करने के लिए निकले थे। भोलेनाथ के रंग में रंग कर शिव भक्त झूमते नाचते हुए नंगे पैर अपने आराध्य के दर्शन करने और उन पर जलाभिषेक करने के लिए निकले। आगरा में कई सालों से करीब 40 किलोमीटर की ऐतिहासिक परिक्रमा सावन के दूसरे सोमवार से पहले पड़ने वाले रविवार को शुरू की जाती है।